आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ आज चीन में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा चीन के साथ हुई चर्चाओं के बारे में तथा रूस के साथ व्यापार करने पर भारत पर टैरिफ लगाने की अमेरिका की धमकी के बारे में शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, आज यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ का एक डेलीगेशन चाइना में चर्चा के लिए पहुंचा हुआ था। जो प्रमुख मुद्दे थे जिस पर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को चाइना के साथ चर्चा करना था, उसमें प्रमुख मुद्दे थे व्यापार घाटा और रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। दोस्तों, यह डेलीगेशन उस वक्त पहुंचा था जब बीजिंग के खिलाफ ब्रसेल्स की हालिया कार्रवाइयों की आलोचना की थी। दोस्तों, अभी कुछ हफ्ते पहले यूरोपियन यूनियन ने, जो इनका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने बीजिंग की कड़ी आलोचना की थी। आलोचना में से दो ही कारण थे। एक तो व्यापार घाटा था चाइना और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, और दूसरा जो रशिया और यूक्रेन बीच युद्ध चल रहा है। दोस्तों, इस बैकड्रॉप में जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने क्या कहा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारियों से उन्होंने आग्रह किया, शी जिनपिंग ने, कि वे मतभेदों और टकरावों को उचित ढंग से संभालें। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के डायरेक्टली बोल दिया कि जो मतभेद हैं और जो टकराव हैं उनको रीजनेबल वे से, एप्रोप्रिएट वे से उसको संभालें। दोस्तों, राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चीन की राजधानी में होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर कम उम्मीदें थी। जो हालिया में जो बीजिंग और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जो मतभेद हुए, जो उन्होंने आलोचना की बीजिंग की, उसके मद्देनजर तो जो ये एक समिट हुआ, उस समिट में जो भी डिसीजंस हुए उस पर उम्मीदें बहुत कम थी। और ये शिखर सम्मेलन बहुत तनावपूर्ण पोजीशन में हुआ। यूरोपियन कंट्रीज के देश बहुत तनाव में थे। दोस्तों, कई सप्ताह तक तनाव और तकरार जारी रही चाइना और उनके बीच में, जिसके कारण से बीजिंग के अनुरोध पर अवधि को अचानक आधा करके एक दिन कर दिया गया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो डेलीगेशन 2 दिन के लिए आया हो बीजिंग में और उसका विजिट कट शॉर्ट करके एक दिन कर दिया गया, वो बीजिंग के द्वारा। आप समझ सकते हो कि इन कंट्रीज के बीच में तलखी किस स्तर तक पहुंच गई थी। दोस्तों, यूरोप के सामने वर्तमान चैलेंजेज, जो चुनौतियां हैं यूरोप के सामने, शी जिनपिंग ने कहा कि ये चीन से नहीं आती हैं। शी जिनपिंग ने खुल्लम खुल्ला, स्ट्रेट फॉरवर्डली यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष दोनों को बोल दिया कि दोनों के बीच संबंधों में जो तलखी है, जो चैलेंजेस हैं, उसका क्रिएशन यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने किया। चाइना का इसमें किसी प्रकार कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दोस्तों, चीन ने यूरोपीय संघ से
खुले सहयोग पर कायम रहने, ओपन कॉपरेशन पर कायम रहने और मतभेदों और विवादों को उचित ढंग से निपटाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा ठीक है, एक मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं, लेकिन उनको सुलझाने का, निपटाने का एक उचित तरीका होना चाहिए। यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष ने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार संबंधों को पुनः संतुलित करने का आह्वान करते हुए कहा कि संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जो रिलेशन है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। चीन ने खुले तौर पर कहा कि यूरोपीय संघ के देशों को चीन के साथ व्यापार संबंध फेयर करने चाहिए। किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई सैंक्शंस लगाना ठीक नहीं है। रेसिप्रोकेशन करने के लिए यह जरूरी है कि कंट्रीज के बीच निवेश, व्यापार ईमानदारी के साथ होना चाहिए। दोस्तों, शी जिनपिंग ने आगे कहा कि कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार दीवारें और किले बनाने पर निर्भर नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करना है तो वॉल या कोई किलेबंदी करके यह चीज संभव नहीं है। और उन्होंने आगे भी कहा कि डीकपलिंग और ब्रेकिंग चेन्स, अलगाववाद और जंजीरों को तोड़ने से सिर्फ अलगाव ही पैदा होगा। अगर डीकपलिंग और ब्रेकिंग चेन्स होंगे तो सिर्फ कंट्रीज को आइसोलेशन ही मिलेगा। चीन ने कहा कि यूरोपीय पक्ष व्यापार और निवेश बाजार को खुला रखना चाहिए, खुला रखेगा और रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक और ट्रेड टूल्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। चीन का आरोप है कि यूरोपियन कंट्रीज और भी देश जो उनके साथ में हैं, वो इकोनॉमिक और ट्रेड टूल्स को अप्लाई करते हैं। उनकी पॉलिसी बन गई है रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड टूल्स। उनके ये ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के संबंध चाइना से खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी टूल्स को एक तरफ रखना पड़ेगा अगर चाइना के साथ आपको व्यापार करना है तो। दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन का चाइना के साथ $308 बिलियन का बजट घाटा है, व्यापार घाटा है। सभी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को बहुत चिंता हो रही है कि इतना व्यापार घाटा एक खतरे की घंटी है। दोस्तों, यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष ने चीन से अनुरोध किया कि वह रूस पर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम या युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डाले। दोस्तों, ये एक प्रमुख मुद्दा था उनका विजिट करने का कि दबाव डाले। चीन ने सीधे तौर पर जवाब दिया कि रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान युद्ध की स्थिति के लिए पूरी तरह से अमेरिका और यूरोपीय संघ जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जो देश जिम्मेदार है वही इस युद्ध को समाप्त करवाएं, सीजफायर करवाएं। चाइना का इसमें कोई योगदान नहीं है। खुले तौर पर कह दिया चाइना ने
कि इसके लिए यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के देश ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अमेरिकी सांसदों, खासकर ग्राहम लिंसडे ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे रूस के साथ व्यापार करने पर भारत पर आर्थिक बंकर बस्टर बम गिराएंगे या अमेरिका से उसके किसी भी आयात पर 500% टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने इस टैरिफ की तुलना बंकर बस्टर बम से कर दी है जो कि यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर गिराई थी। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की धमकी किस लेवल तक है, यह अमेरिका किस हद तक गिर सकता है। दोस्तों, ऐसी लगातार धमकियों के बीच भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को संदेश दिया है कि कोई परवाह नहीं है। अब अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए जो उचित समझे वो करे। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य रास्ते भी तलाशेगा। और दोस्तों, इसी के मद्देनजर ब्रिक्स समिट के से अटेंड करने के बाद मोदी जी ने कई देशों की यात्रा की। उन्होंने इसलिए किया कि अगर ये आर्थिक प्रतिबंध यूएस और उसके समर्थित देश लगा देते हैं इंडिया पर, तो उसका विकल्प क्या होगा। उस विकल्प को तलाशने के लिए उन्होंने कई देशों की यात्रा की थी। दोस्तों, हम सभी को याद है कि 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने भारत पर कैसे प्रतिबंध लगाए थे। हमारे परीक्षण की लगभग सभी आर्थिक रूप से संपन्न देशों ने आलोचना की थी। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसे प्रतिबंधों की, सैंक्शंस की परवाह नहीं की थी और उन्हें साफ साफ कह दिया था कि भारत को इसे निपटना आता है। दोस्तों, समय के साथ सब कुछ समान हो गया था, इसलिए अमेरिका की ओर से आने वाली ऐसी धमकियां क्षणिक हैं। दोस्तों, यह सोचने वाली बात है कि अमेरिका ऐसी धमकियां क्यों दे रहा है। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल उससे खरीदे। इसके अलावा अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से है कि भारत ने कुछ साल पहले ही दूसरे देशों के साथ अपनी मुद्राओं में व्यापार करना शुरू कर दिया। मतलब भारत डॉलर से नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी रुपया और किसी कंट्री की जो करेंसी होती है उस आपस में अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, शुरू कर दिया। दोस्तों, आज की तारीख में भारत लगभग 24 देशों के साथ अपनी रुपया मुद्रा में व्यापार करता है। रूस और भारत के बीच व्यापार 2022 से ही रुपए और रूबल में हो रहा है। ऐसे में डॉलर मुद्रा का मूल्य गिरना या कमजोर होना तय है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच ठंडे पड़े रिश्तों में अब बर्फ पिघलने लगी है, बर्फ मेल्ट हो रही है। जो बीच में दोनों के रिलेशन फ्रीज हो गए थे, अब वो बर्फ पिघलने लगी है। दोनों देशों ने 23 जुलाई को पूर्वी लद्दाख में
वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर समग्र स्थिति की समीक्षा की और सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की अगली वार्ता के लिए जमीन तैयार की। जो आगे जो वार्ता होनी है इस साल के अंत में, उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया कि उस मीटिंग में किन किन बातों पर चर्चाएं होंगी, किन किन बातों पर डिसीजन लिए जाएंगे। दोनों पक्षों ने दिल्ली में हुई एक बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की। अभी 23 जुलाई को हुई है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की समान स्थिति और संतोष व्यक्त किया, जिससे द्विपक्षीय संबंध धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। वार्ता बहुत फ्रूटफुल रही है, मीनिंगफुल रही है और इससे लगता है कि दोनों देशों के बीच सामान अब ठीक होते चले जाएंगे। दोस्तों, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई जो प्रगति हो रही है उसे यूरेशियन क्षेत्र के लिए अच्छा माना जा सकता है। यह तो बस शुरुआत है, हमें बेहतर भविष्य की कामना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।